हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन का फॉर्मेट समझाया था, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट था, लोन का और कैपिटल का। अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखिए। ये डी के गोयल जी की बुक है और इसमें इलस्ट्रेशन 5 है। दिया एंड रिया और पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में क्या बताया था कि भाई पहले इसकी जो असेट्स और लाइबिलिटी है बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, इस तरीके से। यहाँ पे देखो कैश तो ट्रांसफ़र होता नहीं है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कैश बैंक ट्रांसफ़र नहीं होते। क्या क्या ट्रांसफ़र होगा? डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी। दिया का लोन भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरी साइड से क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों चीज़ें आपने क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर ली। प्रोविजन, क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखो यहाँ कैश है असेट्स में, बैंक नहीं है, तो इसमें जो भी कुछ सेल परचेज होगी वो कैश के हिसाब से होगी। बाय कैश लिखिए यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। Their firm dissolved on above date and assets and liability were settled as follow. Creditor were paid off by giving them plant machinery at 10% discount and balance in cash. इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर की पेमेंट ऐसे करनी है कि वो एक तो प्लांट मशीनरी लेके चले गए 10% कम पर और बाकी के पैसे लेंगे। तो देखो बच्चों, प्लांट मशीनरी कितने की है? 39,000 की। इसमें से 10% कर लो कम, 3900 कम हो जाएंगे, तो ये 35,100 की बची। क्रेडिटर हैं आपके 60,000 के, तो इसमें से 35,100 का हिसाब तो ये प्लांट मशीनरी दे के हो गया, इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, सिर्फ अमाउंट लेस कर दो। अब बाकी जो बचे क्रेडिटर हैं डिफरेंस करके, उनकी पेमेंट कर दो टू कैश के नाम से। उसके बाद रिया लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 500। तो वैसे तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट अलग बनेंगे, लेकिन अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिया जा रहा है तो वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। टू रिया लोन के नाम से 500 रुपीज़ की होगी पेमेंट। डेटर से 10% कम मिला है, ये आप यहाँ बाय कैश लिखिए और इसमें डेटर लिख दीजिए 10% कम करके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 80% पे रियलाइज हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 80% निकाल के उसका। और क्या बोला था? स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया 7000। स्टॉक ले लिया है रिया ने, तो जो रिया ने लिया उसे रिया कैपिटल के नाम से लिख दो, ब्रैकेट में स्टॉक लिख दो। आगे देखिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंस 600 हुए जिसे दिया पे करेगी, तो ये टू दिया कैपिटल के नाम से आपने एक्सपेंस डाल दिए 600 के। ठीक है बच्चों, असेट को डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट में सेल करने की एंट्री होती है, लाइबिलिटी को क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट में पेमेंट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर से लॉस आ गया क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, लॉस को आपने इक्वल बांट दिया क्योंकि रेशो इक्वल है। अब रिया लोन और दिया लोन का अकाउंट बनाओ। जो रिया का लोन है वो दे रखा है लाइबिलिटी साइड का, और लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है हमेशा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। पेमेंट कितने की करिए? 15,500 की, क्योंकि 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट है जिसे क्रेडिट में आप बाय रियलाइजेशन के नाम से डालेंगे। अब दिया लोन, ये लोन है भाई असेट साइड का, मतलब कि ये लोन फर्म ने दिया है। असेट साइड के सभी बैलेंस डेबिट में ट्रांसफ़र होते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 और इससे पैसे मिल गए बाय कैश। अब बनाइए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल ले लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये देखो पूरे क्वेश्चन में कि पार्टनर कैपिटल के नाम से किस किस चीज़ की कहाँ पोस्टिंग है। रियलाइजेशन में देखो टू दिया कैपिटल, तो टू वाला बाय में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन के नाम से 600 दिया के में डाल दिए। अब क्रेडिट में देखिए बाय रिया कैपिटल के नाम से स्टॉक है, तो इसे भी टू रियलाइजेशन के नाम से रिया के अकाउंट में डाल दो। जिस अकाउंट से लेकर आते हैं उसी अकाउंट का नाम आता है। जैसे इन दोनों को हम रियलाइजेशन से लेकर आए तो रियलाइजेशन का नाम आएगा। रियलाइजेशन में लॉस आया उसे टू रियलाइजेशन लॉस के नाम से बांट दीजिए। बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा था, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय जनरल रिजर्व के नाम से। टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से जो बैलेंस आएगा उसे बैलेंस नहीं टू कैश कहेंगे, क्योंकि अब फर्म बंद हो गई है, कोई बैलेंस नहीं है, फाइनल पेमेंट है। अब बनाएंगे कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट में सबसे पहले ले लो कैश का बैलेंस, कैश असेट होता है इसलिए उसका बैलेंस डेबिट में ही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पूरे क्वेश्चन में देखो बाय कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। बाय कैश का मतलब है कैश आया और टू कैश का मतलब है कैश की पेमेंट की। तो शुरू से देखना शुरू कर दो। रियलाइजेशन में बाय कैश लिखा हुआ है 52,200 का, तो रियलाइजेशन के नाम से लिख दो। बाय में लिखा हुआ तो टू रियलाइजेशन असेट रियलाइज। इसके अलावा बाय कैश लिखा हुआ देखो दिया लोन में, तो टू दिया लोन के नाम से लिख दो 2000, और तो कहीं भी नहीं है। अब टू कैश देखिए, रियलाइजेशन में लिखा हुआ है 24,900, बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख दीजिए। उसके बाद रिया के लोन में लिखा हुआ है टू कैश, तो बाय रियल लोन के नाम से लिख दो। फिर कैपिटल अकाउंट में है टू कैश, रिया और दिया दोनों के में, तो बाय रिया कैपिटल दिया कैपिटल। अब इनका टोटल कर दो, इसका टोटल बैलेंस शीट की तरह बिल्कुल मैच हो जाता है डिसोल्यूशन के अंदर कैश अकाउंट का। अगर आपका टोटल मैच है तो इट मीन्स आपका सम बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं आपको पूरा तो नहीं बता रही, मैं इसमें आपको सिर्फ एडजस्टमेंट समझा रही हूँ क्योंकि वहीं प्रॉब्लम आएंगी, बाकी तो पहले की तरह ही है। रियलाइजेशन के अंदर असेट डेबिट में ट्रांसफ़र कर दो, लाइबिलिटी क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो, और जो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं जैसे कैश बैंक उनको ट्रांसफ़र मत करो। इधर से आपकी लाइबिलिटी, पार्टनर का लोन, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती, इनको मत करो। अब इसकी एडजस्टमेंट देख लो खाली। एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, एक्स अपने भाई का लोन खुद देगा। तो देखो एक्स का जो भाई है वो कोई पार्टनर तो है नहीं, इसलिए उसका लोन आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और अब इसकी पेमेंट कर दो टू एक्स कैपिटल के नाम से। और देखिए डेटर ऑफ 5,000 प्रूव्ड बैड, इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपये के डेटर नहीं मिलेंगे, डेटर में से 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे कितने, 17 के थे उसमें से 5 नहीं मिलेंगे तो 12 भी मिलेंगे। तो बाय बैंक लिख के डेटर में 12 लिखिए। अदर असेट से रियलाइज हुआ इन्वेस्टमेंट से 20% कम, तो इन्वेस्टमेंट कितने की है 25,000 की, इसमें से 20% कम करके डाल दीजिए 20,000 हो गया। गुडविल से 60%, तो गुडविल का 60% निकाल दो, 10,000 की है तो 6,000 हो गया 60%, और बाय बैंक में डाल लो। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 5,000 वाज पेड ओनली 3,000, एक क्रेडिटर जो 5,000 वाला वो सिर्फ 3,000 रुपये लेगा, यानी कि क्रेडिटर पे आपको 2,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो क्रेडिटर आपके हैं 8,000 के, तो उसमें से 2 कम करके 6,000 की ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। देखिए टू बैंक के नाम से क्रेडिटर पेड 6,000। आगे देखो बिल्डिंग 30,000 की है, इसमें से 1,000 रुपये कमीशन चला गया, तो 1,000 रुपये कम करके बाय बिल्डिंग के नाम से लिख दीजिए। कमीशन क्योंकि पार्टनर ने लिया इसलिए, पार्टनर ने नहीं लिया इसलिए बाहर से बाहर लेस हो जाएगा। वाई टुक ओवर ए पार्ट ऑफ स्टॉक 4,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू, और ये 20% कम है बुक वैल्यू से, और बैलेंस स्टॉक 50% पर रियलाइज हुआ। तो देखो बच्चों इस एडजस्टमेंट को ध्यान से, यहाँ तो आप बाय वाई कैपिटल के नाम से 4,000 लिख दो, लेकिन इसमें क्या कहा कि ये जो 4,000 है 20% है बुक वैल्यू से, इट मीन्स ये 80% है। तो हमें किसी भी चीज़ का हिसाब लगाने के लिए पहले उसकी 100% वैल्यू देखनी पड़ती है। उसे कैसे निकालते हैं, जितने परसेंट दे रखा उसे डिवाइड कर देते हो 100 से मल्टीप्लाई। ऐसा ही हर एक सम में करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो जितना परसेंट दे रखा उसे डिवाइड और इनटू हमेशा ही 100%। जैसे यहाँ देखिए 4,000 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये 5,000 निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 वाले स्टॉक को 4,000 में वाई ने लिया है, तो यहाँ तो आपका 4,000 ही आया बाय वाई के नाम से, लेकिन जो हिसाब हो गया वो 5 का हो गया। स्टॉक था कितने का, 15 का, 15 में से 5 का हिसाब हो चुका, अब बचा 10,000। उसके लिए क्या कहा, 50% मिला, तो 50% कितना होगा 5,000, तो इसे आप बाय बैंक में स्टॉक के नाम से 5,000 डाल दीजिए। रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 2,000 के, वो आपने पेमेंट कर दिया यहाँ। अब देखो सभी चीज़ों का हो गया, लेकिन लाइबिलिटी साइड से एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी पेमेंट हम अपनी तरफ से पूरी कर देते हैं। तो टू बैंक के नाम से बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट आप पूरी कर दो 6,000। सिर्फ उन लाइबिलिटी को छोड़ के जो मैंने आपको पहली वीडियो में लिखवाई है कि ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में, उनकी पेमेंट नहीं करते, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविज़न, इनकी पेमेंट डेबिट में नहीं होती है, दोबारा से ये एक बार लिखे जाते हैं। बाकी जितनी भी लाइबिलिटी होती है अगर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम बुक वैल्यू पे उनकी पेमेंट अपनी तरफ से यहाँ टू बैंक या टू कैश करके कर देते हैं। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी और सम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेंगी।